रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अपडेट लेके आ चुका हूँ जो कि HyperOS 3 का है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डिमांड आए थे भाई, कम से कम एक आध वीडियो तो दो। तो सोचा कि चलो दे देते हैं। और शायद अब आपको इसके वीडियो ना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने डिवाइसेस सेल कर रहा हूँ पुराने वाले, जैसे कि रेडमी नोट 10 प्रो, पोको F4, F5 और मी 11X वगैरह, जिसमें से F5 सेल हो चुका है। तो कोई भी ऐसे यूजर्स है जो कि इंटरेस्टेड है बाकी डिवाइसेज के अंदर, तो मैं टेलीग्राम का पोस्ट देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बट अभी जो मैं HyperOS 3 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें वर्किंग नॉन वर्किंग है, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस है जिसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही HyperOS 3 आया। इसके पहले एक दो और पोस्ट आए थे HyperOS 3 के, बट उसमें सीरियस बग थे, जिसकी वजह से मैंने उसका रिव्यू नहीं किया था। बट अभी सोचा कि चलो लास्ट टाइम एक बार कर ही देता हूँ, ताकि आप लोग भी देख पाओ। ये डिवाइस इतना पावरफुल नहीं है, इसका हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है कि अब HyperOS 3 और बाकी डिवाइसेस के ओएस को ये हैंडल कर पाए। इसलिए यहाँ पे जो स्मूथनेस आपको मिलनी चाहिए थी, वो अब देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, ये ऐसा ओएस है जिसमें से मोस्टली चीज़ें आपकी वर्किंग है, और आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो, क्लिक करने के कुछ सेकंड के बाद ये पेज ओपन करता है। जैसा आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज मत होना। ये हमारा HyperOS 3.0.4 के ऊपर रन कर रहा है, चाइना बेस्ड है, स्टेबल वर्जन के ऊपर। बाकी डिटेल एंड इन्फो पे आते हैं, तो ये डिवाइस आपका एंड्रॉयड 16 पे रन करते हुए नजर आ जाता है HyperOS के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पे आपको इसके मेंटेनर का नेम भी देखने को मिल जाता है, जो कि TurboOS बाई लिखा हुआ आपको मिलेगा। और यहाँ पे कर्नल वगैरह आप देख सकते हो कौन सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी सेटिंग के अंदर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है, स्मूथनेस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक ही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे सब सिंगल ऐप वगैरह को आप ओपन करते हो तो देखने को मिल जाता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे मल्टी ऐप स्विच करोगे तो यहाँ पे आपको स्लो वाली चीज़ें फील होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। बाकी ऐसे नॉर्मल तरीके से आप चीज़ें करोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती है। बाकी यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड या हाइपर आइलैंड आप यहाँ पे कह सकते हो, ये आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है, चार्जिंग करो, म्यूजिक प्ले करो या फिर जो कुछ भी करो, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वही है कि आपको स्लो स्लो फील होता ज़रूर है। बाकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको HyperOS 3 वाला देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। सिम वगैरह हमारा काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे डॉक बार भी दिया गया है, प्लस में यहाँ पे विजेट्स अनलॉक है और ग्लास वाला इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। और इससे ऊपर आके आप चाहो तो नॉर्मल कर सकते हो अपने वॉलपेपर को, या फिर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर को ब्लर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये विजेट सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे सारे मोस्टली विजेट्स आपको अनलॉक मिल जाते हैं। तो जो भी विजेट्स आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 विजेट्स को भी फिलहाल अप्लाई कर रखा है। बाकी यहाँ पे मैंने अपने नेट के हिसाब से एप्लीकेशंस वगैरह डाले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे AnTuTu CPU टोटल वगैरह टेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बेसिक यूज करना चाहते हो, HyperOS 3 का बेनिफिट लेना चाहते हो इस डिवाइस पे, तो ये ट्राई कर सकते हो। बट आप चाह रहे हो गेमिंग करना और हैवी वगैरह चीज़ें करना, तो उसके लिए मैं ये रिकमेंडेड अभी भी नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पे एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव रीजन के साथ यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, बाकी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। साथ साथ यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन ऑन टाइम, बैटरी प्रोटेक्शन का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ चार्जिंग के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग और नॉर्मल वायर चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिनमें से वायरलेस तो किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से आप स्पीड अप कर सकते हो अपने चार्जिंग को, जो कि अच्छे खासे स्पीड से हो जाता है। बाकी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके यहाँ पे वर्किंग है, इसमें आपको कोई भी बग देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे एडवांस टेक्सचर्स है, रिफ्रेश रेट है और बाकी अदर बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मी सेंस और प्रो वाला आपको फ़ॉन्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन जो मी लाइटनिंग का फ़ॉन्ट है तो HyperOS 3 का, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता। जो यहाँ पे लॉन्चर है, ये एडवांस कस्टमाइजेशन वाला है, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पे रिसेंट टैब को अपना है जो iOS स्टाइल में रख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओवरऑल सही तरीके से काम कर जाता है। बाकी बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको जो गूगल का जेमिनी और साथ साथ यहाँ पे सर्कल टू सर्च भी दिया गया है, जो कि वर्किंग है। यहाँ पे अनलॉक ग्रिड कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, जहाँ पे रो एंड कॉलम बहुत ज़्यादा अनलॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको यहाँ पे सिंपल से 3 देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मोड लॉन्चर की वजह से ये पॉसिबल है। ऐप्स ओपनिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ब्लर के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ब्लर का एलिमेंट कैसा होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका है जो फोल्डर के टाइटल बीच में होना चाहिए, फिर साइड में स्मॉल फोल्डर वगैरह, ब्लर का ऑप्शन, विजेट्स प्रोवाइडर आपका HyperOS वाला विजेट सपोर्ट होना चाहिए या फिर एंड्रॉयड का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
एनिमेशन यहाँ पे फास्ट रखना, क्योंकि स्लो पे रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो फील होता है, तो ये चीज़ आप चेंज कर लेना। यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आइकन के अंदर डॉक बार भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, अदरवाइज आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको इसके लॉन्चर के अंदर देखने को मिलता है। फिर वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे वही बेसिक से सारे ऑप्शन। आप चाहो तो ओल्ड नोटिफिकेशन सेंटर यूज करो या फिर नया वाला यूज कर लो। लॉक के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, काफ़ी सही तरीके से काम करता है। और यहाँ पे आपको AI गैलरी सपोर्ट भी दिया गया है, बट मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो सर्वर एरर दिखा रहा था, तो मे भी बाद में काम करे, बट अभी मैंने यूज किया, ट्राई किया तो ये दिक्कत कर रहा था, तो आप अपना एक बार देख लेना जरूर। बाकी AOD वगैरह भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, तो आप चाहो तो सेम एज लॉक स्क्रीन यूज कर सकते हो या फिर 10 सेकंड वाला अप्लाई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि आपको बैटरी ड्रेन फेस होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम ऊपर की ओर आते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन दिए गए हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में है, बट आप यहाँ पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करते हो नेप बार पे, तो आपको यहाँ पे जो ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हो कि किस सेटिंग का मतलब क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो 2 सेटिंग है, एक स्पूफिंग का है और एक यहाँ पे हाइट का है और एक यहाँ पे एडवांस बूट मेनू का ऑप्शन मिलता है। तो इस पे आते हैं तो जो फ़ोन के अंदर बेसिक से सेटिंग रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें एक जगह आपको देखने को मिल जाता है। हिडन वाले तो बहुत सारे सेटिंग को यहाँ पे एक जगह रख दिया गया है। जैसे कि आप देखो ट्रांसलेट कर दिया, आपको सारे सेटिंग के नेम देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हायर FPS और फोटो स्टोरेज एक्स्ट्रा अनलॉक करने का, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर लेना। बाकी यहाँ पे हम इन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है मी अकाउंट हाइड करने का, यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन जो कि मैं दिखाता हूँ। तो देखो ट्रांसलेट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है प्रोटेक्शन का और यहाँ पे ब्लर इफेक्ट वगैरह का, मी अकाउंट वगैरह का। तो अगर आपको यहाँ ब्लर इफेक्ट रखना है तो इस सेटिंग को आप ऑन कर लो। जैसे आप इसे ऑन करोगे बैकग्राउंड इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लर कर सकते हो या वॉलपेपर ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। बाकी आप इसे नॉर्मल करोगे तो इस तरीके से ये नॉर्मल हो जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पे किसी भी डिवाइस का फ्रेम रख सकते हो, जो कि सारे मॉडल दिए गए हैं। आप चाहो तो OS का जो टर्बो OS लिखा हुआ है इसके नेम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे AI वाला ऑप्शन है जो कि Xiaomi वाला है, तो ये आप देख लेना अपना। उसके बाद यहाँ पे 1-2 और एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से ट्रांसलेट करूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको देखने को मिलता है स्किप डिटेल का है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो कि प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन है, जहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे आप स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं कर पाते, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऑन करोगे तो उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे ओवरऑल सही लगा है। और अभी मैंने आज ही के डेट में इसे फ्लैश किया है, तो इसे सेटल होने का, स्टेबल होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना भी मैंने यहाँ पे यूज किया है ओवरऑल सही है। और मैं यहाँ पे वही चीज़ कहूँगा कि नॉर्मल आप ट्राई करना चाहते हो वन टाइम के लिए, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने OS के लिए, लेकिन गेमिंग या डेली लाइफ के लिए और हर एक टाइप का ऐप्स यूज करने के लिए मैं अभी फिलहाल इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगा। क्योंकि आप देखो सिंगल ऐप में ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे मैं जब मल्टी ऐप पे स्विच करने लग जाऊंगा तो आपको यहाँ पे इसका स्लो वाला फील हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे किस तरीके से रिस्पांस दे रहा है ना, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करेगा जब आप इसे यूज करोगे। साथ साथ कैमरा हमारे यहाँ पे वर्किंग है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट इसका जो पोर्ट्रेट मोड है ये बगी है, तो आपको GCam वगैरह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फी पोर्ट्रेट क्लिक करते हो तो आपका कैमरा फ्रीज हो जाता है, बट ऐसे नॉर्मली आपका काम करता है। जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फोटोज वगैरह है जो क्लिक किया है और हमारा कैमरा काम कर रहा है, बट वही है कि आपको बगी देखने को मिलेगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर। और साथ ही साथ आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसे अपने रिकवरी से फ्लैश कर लेना, या फिर आप चाहो तो बैट फाइल रन करके भी फ्लैश कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसे अपने ऑरेंज फॉक्स से ही फ्लैश करो, फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो। और रही बात कि डिवाइस सर्टिफाइड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहता। इस डिवाइस के लिए आपको HyperOS 3 यूज करने को, टेस्ट करने को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप इसे डालो और एक बार मज़े ले लो HyperOS 3 का, उसके बाद आप देख लेना। और रही बात इसका रिबूट एनिमेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है और एक बार लिख देगा द सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय, और ये थोड़ा सा डरा भी देता है, तो थोड़ा देख के ध्यान रखना, कहीं डर मत जाना देख के। और यहाँ पे इस तरीके से आपको बूट एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है। इंस्टॉलेशन गाइड बिल्कुल ही सिंपल सा है, ऑरेंज फॉक्स में जाओ, फ्लैश करो, फॉर्मेट करो, रिबूट कर दो, काम हो जाएगा। लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो बेसिक यूज है, हाई लेवल का यूज करना चाहोगे जैसे कि बाकी अदर OS करते हो, तो उस मामले में ये रिकमेंडेड आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप अपना देख लेना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।